प्रिय व्यूअर, इस कार्यक्रम को अंग्रेजी में देखने के लिए विजिट करें हमारा अंग्रेजी यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। ग्लासगो में चल रहे COP26 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का छठा संस्करण यानी 2021 जारी किया गया। संस्करण का शीर्षक था अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021 द गैदरिंग स्टॉर्म। जानते हैं अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या है। UNEP द्वारा साल 2014 से ही यानी उस साल पहला संस्करण आया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की अनुकूलन गैप रिपोर्ट श्रृंखला का प्रबंधन कर रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करना और उसे बढ़ावा देना है। अब जानते हैं AGR 2021 रिपोर्ट्स की मुख्य बातें। अनुकूलन की लागत और वर्तमान वित्तीय प्रवाह के बीच का फासला बढ़ रहा है। अगर दुनिया वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित भी कर देती है तो भी जलवायु के जोखिम बने रहेंगे। रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के कई प्रभावों को अपरिवर्तनीय बताया है। 2030 तक अनुकूलन की लागत बढ़कर 140 से 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगी। साथ ही केवल विकासशील राष्ट्रों के लिए यह लागत 2050 तक बढ़कर 280 से 500 बिलियन होने की बात कही गई है। कुल मिलाकर विकासशील देशों में अनुकूलन की लागत और वित्त की जरूरत मौजूदा वित्तीय प्रवाह से 5 से 10 गुना ज्यादा है। अनुमान के मुताबिक विकासशील देशों में जलवायु शमन और अनुकूलन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिया जा रहा जलवायु वित्त 2019 में 79.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब देख लेते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा निकाली जाती है। 2. इसका पहला संस्करण साल 2015 में निकाला गया था। 3. रिपोर्ट के मुताबिक अनुकूलन की लागत और वर्तमान वित्तीय प्रवाह के बीच का फासला लगातार घट रहा है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन ठीक हैं? A. केवल 1, B. केवल 2 और 3, C. 1, 2 और 3, D. इनमें से कोई नहीं। अपने उत्तर को कमेंट सेक्शन में अंकित करें। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए दृष्टि IAS चैनल।